राधे राधे, कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अभी मार्केट से आई हूँ, मुझे थ्रेडिंग करानी थी और भी एक काम था। हुआ क्या, सुबह सुबह मेरे साथ ना एक दुर्घटना हो गई कि मेरी जो डेली वेयर की स्लीपर है वो बंदर ले गया एक। एक्चुअली वो घर में आया, उसे फ्रिज खोलना था और मैंने जैसे ही उसे भगाया तो वो गुस्से में शायद मेरी एक स्लीपर ले गया उठा के। तो ना किसी भी चीज़ के बिना चल सकता है बट स्लीपर के बिना नहीं चल सकता। मैं तुरंत अभी जाके स्लीपर लेके आई हूँ। तो जब मैं घर आई हूँ तो दीप और बच्चे तो जा चुके थे शॉप के लिए, मगर जब यहाँ आई हूँ तो देखिए कैसा तूफान मेरे, ये देखिए ये इस तरह का तूफान ये लोग मचा के गए हैं घर पे। और मैं नहीं थी तो बच्चों ने अपने बैग भी यहीं फेंक दिए और सब, ये देखिए पिलो वगैरह, ये सब पानी की बोतल सब कुछ। और तो और ये देखिए वास भी इधर उधर फेंक रखा है। इवन किचन का भी बुरा हाल कर रखा है, सारी बॉटल्स बाहर पड़ी हैं। देखती हूँ उनका प्ले रूम का क्या हाल है। प्ले रूम थोड़ा थोड़ा उनका ठीक है, तो प्ले रूम तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा उधम मचा रखा है। अभी मुझे किचन भी संगवानी है। सबसे पहले तो बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं, बर्तन करने। मगर क्या हुआ, लाइट नहीं आ रही है तो अभी पानी भी नहीं है। तो जब लाइट आ जाएगी, पानी आएंगे, उसके बाद मैं बर्तन क्लीन करूंगी, क्योंकि टैंक में पानी चाहिए रहता है। तो थोड़ी बहुत देर में आ जाते, मैं सोच रही हूँ और जो मैस फैला हुआ है इतने ये सब संगवा लेती हूँ। तो चलिए, लगता है शाम के काम में। तो आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलिए करते हैं अपने काम। तो फ्रेंड्स, गर्मी है तो सबसे पहले तो मैं अपने जो बाल है ना उनको टाई कर लेती हूँ, अच्छे से उनका बना लेती हूँ झूला। और आपको शोर आ रहा होगा क्योंकि फैन चलते हैं गर्मी में, तो फैन की जो आवाज़ है शायद मेरी आवाज़ से ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। और देखिए मुझे कितना स्वेट होता है, मुझे बहुत पसीना आता है। ये रबड़ में लगा के फिलहाल मेरा जूड़ा बन गया। सबसे पहले बेड क्लीन करती हूँ, क्योंकि वहीं से जब क्लीन हो जाएगा ना तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए पीछे दीवार पे एसी की वजह से कितनी ज़्यादा सीलन आ जाती है। पता नहीं मेरे एसी में शायद कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से पानी आता है और दीवार में सीलन हो जाती है, वो जहाँ भी लगता है। और ये बूस्टर ना, ये शायद आपने मुझे पहने हुए देखा हो, मेरा प्लाजो था और उसको कट करके मैंने ये 2 बूस्टर बनाए हैं। अगर आपको सीखने हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके साथ इसका वीडियो शेयर कर दूंगी। और ये ना मेरा फेवरेट कलर है पर्पल, और इस कलर की मैं लाई हूँ। अब ये दोहर तो नहीं है, ये टॉप शीट्स है। दोहर तो होती है कि मुझे डबल होती है, सिंगल है और ओढ़ने के बहुत अच्छे से काम आती है। कॉटन की है, ये प्योर कॉटन ही है। ये देखिए 2 का सेट है, ये 500 का आया था। बहुत अच्छी चल रही है, मुझे बहुत पसंद है ये। फिलहाल मैंने अपने लिए एक निकाली है क्योंकि ये कलर बड़ी मुश्किल से मिलता है, मेरा फेवरेट है। जो मुझे बचपन से जानता है उन्हें पता है कि मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है, अब भी पसंद है। तो जिस दिन ये बेडशीट मुझे दिखती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। साथ में ये मेरी टॉप शीट है। बेड क्लीन होते ही ना सारा रूम क्लीन लगने लगता है, बहुत अच्छा सा लगता है। और बच्चे तो थोड़ा, देखिए बच्चे हैं तो फैलाते ही हैं। मुझे ना ये वाली लाइट है ना, इसका तार जोड़ना है। जब ये उधर थी ना ड्रेसिंग, तब उधर तार का इसका कनेक्शन था। फिलहाल मेरे पे ये तार रखा है, मैं इसे जोड़ लेती हूँ। छोटे मोटे ऐसे काम तो खुद आने चाहिए करने। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ जरूरी टूल्स, जो अगर घर में हो तो हमारे छोटे मोटे काम हम खुद ही कर सकते हैं। उसके लिए हमें बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है, हम छोटे छोटे कामों के लिए कारपेंटर को बुलाते हैं या इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं।
तो वो छोटे छोटे कामों के लिए एक कील लगाने के भी 100 रुपीज ले जाते हैं। बट अगर आप चाहें तो वो छोटे छोटे काम आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा एक डेकोरेशन पीस मैंने आराम से लगा लिया और थोड़ा सा अपना दिमाग और जुगाड़ लगा के इजीली वो टंग गया। और एक वायर था जो ड्रेसिंग का मुझे लगाना था, वो मैंने खुद लगा लिया। अगर इसी काम के लिए मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाती तो कम से कम सर्विस चार्ज 100 रुपीज लगते ही लगते। तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो ये है प्लास, बहुत काम आता है। कहीं भी आपको कोई नेल निकालनी हो या कुछ आपको स्क्रू टाइट करना हो, ढीला करना हो, तो उसमें ये बहुत काम आता है। तो मेरे पास ये हमेशा रहता है। अगर खो जाता है तो मैं फिर दोबारा ले आती हूँ, तो ये मेरे टूल बॉक्स में हमेशा रहता है। सेकंड है ये टूल बॉक्स, जो एक पूरा अपने आप में एक बॉक्स है। इसके अंदर आपको बहुत सारे एक्सटेंशन मिल रहे हैं, बहुत सारे इसके अंदर ये इस तरह के आपको तरह तरह के इसमें टूल्स मिल रहे हैं। तो ये सब शेप के हैं। इस एक बॉक्स को लेने से हमारे सारे स्क्रूज की जितनी भी दिक्कत है सब हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हर तरह का स्क्रू खोलने के लिए, टाइट करने के लिए हर एक एक्सटेंशन है, और उसको लगाने के लिए और टेस्टर के लिए ये मेन एक्सटेंशन है। तो इन्हें हम जोड़ के पूरा एक, देखिए जैसे मुझे छोटा पेज खोलना है तो उसके लिए मैंने छोटे साइज का ये स्क्रू ले लिया, स्क्रू ड्राइवर ले लिया है। और इसको मैंने, अगर हम मुझे छोटा ही काम है तो मैं इसमें ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे थोड़ा दूर का कोई काम है तो इसके साथ एक ही डबल एक्सटेंशन है, मैं इसमें इसे कर सकती हूँ। और ये बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में है, लगभग 100 या 150 के करीब आपको ये लोकल मार्केट में इजीली मिल जाता है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बट मैं लोकल मार्केट से ही लाई हूँ। तो मेरे पास ये हमेशा रहता है और मेरे बहुत काम आता है। उसके अलावा मैंने एक ये ले रखा है वायर कटर। तो इससे ना मतलब हमें करते क्या है, हम अक्सर की हम माचिस से जलाते हैं और उसको फिर हम तार को ऐसे छीलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम इजीली, ये देखिए इस तरह से हम तार को छील सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत यूजफुल एक टूल है और बहुत सस्ता आया था, 50 या 70 रुपीज में ही आया था। तो ये भी मेरे पास जरूर रहता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक टेप, ये तो मेरे पास काफी सारी रहती है। अब खत्म हो रही है तो मैं इकट्ठी इन्हें 4-5 मंगा के रख लूंगी, कहीं भी ये काम आ जाती हैं। उसके अलावा हमारे टूल बॉक्स में ये वायर होने चाहिए, इस तरह के कुछ वायर्स होने चाहिए। तो हमें अगर कहीं कोई डोरी लंबी करनी है, अगर कोई प्लग ले जाना है लंबा, तो इस तरह की डोरी हमारे काफी काम आती हैं। और ये थोड़ी मोटे वाले वायर हैं, ये हमारे तो नहीं इतने काम आते, बट अगर इलेक्ट्रिशियन बाहर से कुछ काम के लिए आ रहा है तो छोटे मोटे वायर अगर हमारे पास हो तो हमें तुरंत मार्केट भागना नहीं पड़ता। तो जब फिटिंग होती है तो इस तरह के काफी वायर के पीसेस हम लोगों के घर में बच जाते हैं। तो प्लीज इन्हें उठा के रख लीजिए, ये बहुत काम आते रहते हैं आगे। कई बार फ्यूज उड़ जाता है तो फ्यूज में जो तार डलता है वो इसी में से निकलता है और काफी अच्छा रहता है। उसके अलावा इस तरह के जो प्लग्स होते हैं ये भी हमारे पास घर में होने चाहिए। तो ये बहुत इजी होते हैं लगाने, बस इनके पेच खोलिए, इसमें तार को फिक्स कीजिए और जो है इसका स्क्रू टाइट कर दीजिए और ये फिक्स हो जाते हैं। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो इस तरह से ही हम लोग वायर जो है ना वो लगाने की कोशिश करते हैं, बट ये हादसा हो सकता है, इससे कोई भी मतलब दिक्कत हो सकती है। बाई चांस कोई वायर एक अंदर रह गया, एक बाहर गिर गया तो हमें करंट भी लग सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो हमें ना बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए और इस तरह के जो प्लग हैं वो हमें इसमें 2 पिन प्लग लगा लेने चाहिए। तो मैं तो हमेशा अपने पास रखती हूँ और मेरे घर में कोई भी आपको ये सिंगल ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई भी तार बिना प्लग 2 पिन प्लग के आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये 3 पिन प्लग भी ये मेरे घर में मिलता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक ही स्विच है और हमें कई सारे उसके अंदर पिन्स लगाने हैं। तो ये मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा रहते हैं तो मैं इनका यूज कर लेती हूँ। ये बहुत यूजफुल होते हैं और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, 20 to 25 ही होते हैं इसका रेट और बहुत ज्यादा काम आते हैं। और नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, ये मैंने एक बैग बना रखा है जो मैं अब डब्बे में कन्वर्ट करूंगी। तो इसके अंदर मेरी रहती हैं सब तरह की कील, पेच, ये सब। तो अभी मुझे इन्हें थोड़ा अलग अलग करना है, बट मेरे पास पूरा अच्छा खासा इनका एक क्या कहते हैं अच्छा खासा कलेक्शन है कीलों का मेरे पास बहुत अच्छा खासा एक कलेक्शन है। इसके अंदर जो है पेच भी हैं और गिट्टी भी हैं और कील भी हैं। और अगर हमारे पास बारीक वाली कील है तो उनसे हम कहीं भी अच्छे से हथौड़े से, ये जो हथौड़ी है ये भी बहुत इजीली, हाँ शायद ये मैंने आपको नहीं दिखाई, सॉरी, ये हथौड़ी भी हमारे पास जरूर होनी चाहिए, बहुत काम आती है। छोटी छोटी कील हम कहीं भी आराम से दीवार में इसकी हेल्प से लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं होती तो हम क्या करते हैं, बट्टा वट्टा लेते हैं, ईंट लेते हैं, मारते हैं, उससे जल्दी से ना तो काम होता है और हमारे हाथ में भी चोट लग जाती है।
तो अगर हमारे पास इस टाइप की एक हथौड़ी रहती है तो हमारे घर के काम जो है वो काफी ईजी हो जाते हैं। और भी कुछ और काम होते हैं तो वो हथौड़ी से बहुत आराम से हो जाते हैं। तो और गाइस एक ये बहुत छोटी बट बहुत यूजफुल चीज है, ये वायर पिन्स हैं। इनसे हम बहुत इजीली अपने जो मैसी वायर होते हैं उन्हें बहुत इजीली हम इन्हें दीवार में कहीं भी फिक्स कर सकते हैं हथौड़ी और इनकी हेल्प से। और आपने देखा होगा अभी मैंने जो डेकोरेशन पीस था, छोटा सा एक पीस था, वो भी मैंने इन वायर क्लिप्स की हेल्प से ही इनसे ही मैंने लगा दिया। ये काफी साइज में आते हैं, मेरे पास छोटे वाले हैं, ये और बड़े साइज में भी आते हैं और बहुत यूजफुल रहते हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिनको अगर हम अपने पास अपने टूल बॉक्स में रखते हैं तो काफी हमारी मदद हो जाती है और छोटे छोटे काम हम खुद ही घर पे कर पाते हैं। तो अभी आपने जैसे देखा मैंने बहुत इजीली अपना डेकोरेशन लगा लिया, वायर जोड़ दिए। और भी ऐसे काम है जैसे कई बार कूलर का वायर खराब हो जाता है तो मैं जल्दी से फटाफट से उसे तोड़ के और ठीक कर लेती हूँ अपने आप ही। बल्कि मेरे हस्बैंड को कम आते हैं ये काम, मैं अपना शुरू से ही मुझे शौक है छोटे मोटे काम करने का, तो मैं ही खुद ही कर लेती हूँ। और केशव आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो बेबी, कैसे हो आप? तो फ्रेंड्स फिलहाल तो यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये सब अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, उस पर कमेंट कर दीजिए, और कुछ आपको पूछना हो तो उसमें कमेंट कर लिया कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। और हाँ, लाइट अभी नहीं आई है, लाइट आने का मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे शाम के काम आपको पता है अभी रुके हुए हैं। खाना बनाना है, बर्तन करने हैं, क्लीनिंग मैंने कर ली है, तो कोई बात नहीं, इतना जितना काम हो गया उतना ही काफी है। और फिलहाल जब लाइट आ जाएगी उसके बाद मैं आगे के काम कर लूंगी। काम मेरे हैं, मैं टेंशन नहीं लेती हूँ कि मेरे काम नहीं हुए। थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर लूंगी, उनके प्ले रूम में चली जाऊंगी अभी उनके साथ, ठीक है? प्ले करें। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद लीना। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।